सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी एके इन्फो टेक्निकल चैनल से। आप लोग जब भी रिपेयरिंग करते होंगे तो रिपेयरिंग के दौरान आपको कंपोनेंट चेक करने में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट का ऑन बोर्ड टेस्टिंग और बोर्ड से बाहर निकाल कर टेस्टिंग दोनों अलग अलग होता है। सारे इंस्टीट्यूट तो बताते हैं कि ऐसे कीजिए, इस तरह से कीजिए, अगर बाय द वे मल्टीमीटर में इधर से वन साइड वैल्यू आ रहा है या फिर मल्टीमीटर में इस तरह का रीडिंग आ रहा है तो कंपोनेंट ओके है। लेकिन जब बोर्ड पर टेस्टिंग की बात की जाती है तो वहाँ पर बिल्कुल थ्योरी से अपोजिट उसकी वैल्यू आती है, रीडिंग आती है। तो आज हम कुछ कंपोनेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक कंपोनेंट है रजिस्टर, कि अगर रजिस्टर को हम ऑन बोर्ड चेक करें तो उसकी रीडिंग क्या होती है और उसको हम कैसे जानेंगे कि ये ओके है या फॉल्टी। तो अभी हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सर्किट है। एक हमारे पास LCD का सर्किट है, एक लैपटॉप के चार्जिंग लैपटॉप के वाईफाई का सर्किट है, एक मोबाइल का चार्जर का सर्किट है, और एक और भी है कार का सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार का। तो इन सब में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि इसमें रजिस्टर होगा ही होगा। तो इसमें जो रजिस्टर है तो वो रजिस्टर क्या है, तो इसमें SMD रजिस्टर है। तो SMD रजिस्टर का मैं आइडेंटिफिकेशन पहले भी बता दिया था, उसका टेस्टिंग में भी बता दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवाने की बात करूँ तो फिर से रिमाइंड करने की बात करूं तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ SMD रजिस्टर का, तो SMD रजिस्टर में आप क्या देखे होंगे कि इस तरह का एक कंपोनेंट था जो बिल्कुल ही ब्लैक बॉडी का, जबकि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर लोग तो इसे ब्लैक बॉडी बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी में ही मिले। कभी कभी आपको ये ग्रीन में मिल जाएगा या फिर ब्राउन कलर का भी मिलता है, लेकिन दोनों तरफ जो है ये दोनों साइड सिल्वर ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसको चेक करने का कि चेक कैसे किया जाए, तो चेक में क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, 102, 103, 104, 100, इस तरह का एटे से कोई भी नंबर हो सकता है। यदि बाय द वे मैं यहाँ पर बात करता हूँ यही 102, तो 1 का सीधा मतलब होता है यहाँ पर 1, 0 का भी मतलब होता है 0, और 2 का यदि मैं बात करूं तो 2 का मतलब होता है 2 टाइम 0, और यही इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। यानी कहने का मतलब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 1000 ओम यानी कि 1 किलो ओम होगी। लेकिन इस साइज में रजिस्टर छोटा होता है, जिसके कारण इसका जो टॉलरेंस हो जाता है वो होता है 20% तक। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन सब कलर का रजिस्टर दिखाने का, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ दिखने का, तो ये आपको ब्राउन कलर का है, यहाँ पर ग्रीन कलर का है, यहाँ ब्लैक कलर का है, यहाँ पर ब्लैक कलर का है। इसके साथ साथ इसके ऊपर भी नंबर आपको दिखेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 203, यहाँ पर है 155, इसके साथ साथ यहाँ पर 103। यदि मैं बात करता हूँ उसी रजिस्टर का कि 103 का मतलब कि इसे यदि ऑन बोर्ड चेक किया जाए तो इसकी रीडिंग क्या होगी, तो इसकी रीडिंग का मतलब होता है कि 103 का सीधा मतलब कि 1 का मतलब 1, 0 का मतलब 0, 3 का मतलब 3 टाइम 0, जिसका मतलब 10,000 ओम यानी कि 10 किलो ओम प्लस माइनस 20%। यानी मल्टीमीटर में अब 8 किलो से लेके 12 किलो के बीच में कुछ भी आए तो इसकी कंडीशन ओके ही होगी। लेकिन थोड़ा सा मल्टीमीटर के बारे में भी देख लेते हैं कि मल्टीमीटर का रेंज का अगर बात करें तो रेंज किस पे चेक होगा, तो ये आ रहा है 10 किलो का रेंज। तो मल्टीमीटर का जो रेंज होगा वो होगा 20 किलो रेंज पे, और 20 किलो रेंज पे जब मैं चेक करूँ, जैसे कि रजिस्टर हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर, तो इसकी रीडिंग में ध्यान देना है कि हमें दोनों साइड से टच करना है।
और दोनों साइड से अगर मैं टच कर रहा हूँ तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 9.88 यानी अप्रॉक्स 10 किलो के आसपास है। लेकिन जब अपोजिट भी मैं चेक करूँ तो वही 10 किलो के ही नियरेस्ट आना चाहिए, तो बिल्कुल उसी के नियरेस्ट आ रहा है। तो ये रजिस्टर हमारा क्या है, बिल्कुल ही ओके कंडीशन में है। लेकिन यदि मैं बात करूं कोई दूसरे रजिस्टर का, यदि हमारे पास कोई रजिस्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पे 105, तो 105 का जो मतलब होता है इसका भी मतलब सेम टू सेम उसी जैसा, या फिर 752, मैं यहाँ पर 752 ही ले लेता हूँ। तो 7 का मतलब 7, 5 का मतलब 5 और 2 का मतलब 2 टाइम 0, यही इसकी वैल्यू है। इसका मतलब 7.5 किलो ओम प्लस माइनस 20%। यानी कि अब इसको मैं चेक करूंगा ऑन बोर्ड तो यही 7.5 के अगर अप्रॉक्स आए मल्टीमीटर में वैल्यू तो ओके होगा। तो यहाँ 7.5 है तो मल्टीमीटर का जो रेंज होगा वो भी 20 किलो पे ही होगा। अब 20 किलो पर होगा, मैं यहाँ पे इसे चेक करके देखता हूँ तो इसकी वैल्यू 7.5 के जगह 7.3 आ रहा है, तो ये भी वैल्यू अप्रॉक्स है यानी कि लगभग। अब मैं इससे जब अपोजिट किया तो इसके वैल्यू सेम हो या ना हो लेकिन इसके अप्रॉक्स होना चाहिए। तो अभी मैं जब इसे मल्टीमीटर को क्रॉस चेक किया तो भी लगभग 7.3 यानी इसके अप्रॉक्स है वैल्यू। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये रजिस्टर ओके है। अगर आप कभी भी कोई भी रजिस्टर चेक करें, यदि आप कभी भी कोई भी रजिस्टर सर्किट में चेक करें तो चेक करने के दौरान आप हमेशा क्या कीजिएगा कि दोनों साइड से बोथ साइड चेक किया कीजिए और उसकी जो रीडिंग वैल्यू हो, अगर रीडिंग वैल्यू के नियरेस्ट भी कोई वैल्यू आए तो रजिस्टर बिल्कुल ही ओके माना जाएगा। भले ही बोथ साइड अलग अलग वैल्यू 2-4 वैल्यू 10 वैल्यू 20 वैल्यू का अगर डिफरेंस हो जाए तो उससे कोई मायने नहीं रखता। यदि आप उसे बोर्ड से निकाल कर चेक करोगे तो रजिस्टर बिल्कुल ही ओके मिलेगा। अगर आपको फिर भी चेक करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उस प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं, आप नए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से नए जुड़े हुए हैं तो हमारे पेज को आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे टेक्निकल वीडियो डाले हुए हैं और इससे अच्छे वीडियो और भी हमेशा आते रहेगी। और यदि आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े यानी कि मुझे इस कंपोनेंट के बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए टाइप करके ज़रूर बताएं। और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग क्लास भी यहाँ पे लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास भी करवाया जाता है LCD LED का। तो अगर उसके रिगार्डिंग भी कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी के लिए आप हमारे डिस्प्ले पे शो होने वाले नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।